अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ टीथिंग। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ये जो बटन है प्लीज़ इसको दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीथिंग क्या होता है? टीथिंग ये है कि जब आप और आपका बच्चा एक दूसरे को समझना शुरू करता है, हमें लगता है चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, हम नई माँ हैं लेकिन अब हमें समझ आ रही हैं चीज़ें कि बेबी की टेक केयर कैसे करनी है, बेबी को कब क्या चीज़ चाहिए, तो बच्चा अचानक से रोने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रू करता है, बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाता है। तो ये है टीथिंग। जब टीथिंग स्टार्ट होती है और न्यू मदर्स को समझ नहीं आती कि ये क्यों बेबी इतना ज़्यादा रो रहा है, समटाइम्स हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, समटाइम्स हमें खुद से पता चल जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द साइंस ऑफ टीथिंग। तो बच्चा जब टीथिंग स्टार्ट करता है नॉर्मली उसके ये साइंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पहले तो रोने लग जाता है, घबरा जाता है, फिर उसके बाद वो बहुत इरिटेटेड हो जाता है, हर चीज़ पे वो इरिटेटेड होता है, किसी भी छोटी छोटी चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, वो खाने पीने से बिल्कुल इनकार कर देता है, जो चीज़ उसकी फेवरेट होती है इवन वो बच्चा खाना छोड़ देता है। और मदर्स यूजुअली इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि बच्चा खा नहीं रहा। ये टीथिंग की वजह से होता है। फिर वो ये होता है कि वो हर चीज़ मुंह में डालता है, हर चीज़ पे बाइट करता है, कोई भी चीज़, आपका हाथ, उसके हाथ में कोई चीज़ हो, वो सब चीज़ों को बाइट कर रहा होता है और बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। वो आपको समझ नहीं आती कि वो क्यों रो रहा है। आपको वो खा चुका है, वो पी चुका है, पर वो क्यों रो रहा है, वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाता है। फिर ये होता है कि बच्चे को टीथिंग, समटाइम्स ये कुछ बच्चों में होता है उसको टीथिंग रैश हो जाते हैं, और कुछ बच्चों में ये होता है कि ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा वो मुंह से पानी निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि बच्चों का फोरहेड और जो उनके ऊपर सर का दरमियानी हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहने लग जाता है। समटाइम्स बच्चों को टेम्परेचर भी हो जाता है, वो एक्चुअली टीथिंग की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि बच्चों को लूज़ मोशंस लग जाते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि ये जितने मैं आपको साइंस बता रही हूँ उसमें से कुछ भी नहीं हो, और बहुत लकी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब उनके बच्चों की टीथिंग स्टार्ट होती है उनके बच्चे बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, वो बहुत स्मूथ जा रहे होते हैं। लेकिन ऐसे लकी पेरेंट्स बहुत कम होते हैं। अच्छा, बच्चों का टीथिंग प्रोसीजर स्टार्ट कब होता है? मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों का जो टीथिंग प्रोसीजर है वो 3 मंथ से स्टार्ट होता है। यस, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि बच्चों का टीथिंग प्रोसीजर 6 मंथ्स पे स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों का टीथिंग प्रोसीजर जो है, जो कि मैं खुद देख चुकी हूँ, इवन 2.5 मंथ्स के बच्चे के भी समटाइम्स दांत निकल आते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत देर से टीथिंग पे जाते हैं, कुछ बच्चे 10 मंथ्स में जो है वो अपना पहला तीत, मतलब पहले तीत वगैरह रख रहे होते हैं। टीथिंग का प्रोसीजर जो होता है वो डिफरेंट होता है हर बच्चों के लिए। जनरली सबसे पहले जो बच्चों के दांत आते हैं वो नीचे वाली तरफ 2 दांत आते हैं, इनको कहते हैं लोअर इंसाइजर। मोस्टली बच्चों के नीचे वाले दांत होते हैं, और उसके बाद आपके बच्चे के ऊपर वाले 2 दांत आते हैं, इसको कहते हैं अपर इंसाइजर। और उसके बाद बाकी के साथ वाले 2 दांत आते हैं। इसी तरह से बच्चे के 20 दांत कंप्लीट होते हैं इन 3 अप टू 3 इयर्स। मतलब 3 मंथ से ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, 3 इयर्स तक जाता है। कुछ बच्चों का 10 मंथ्स में स्टार्ट होता है, 3 इयर्स तक जाता है। कुछ बच्चों का जल्दी स्टार्ट होकर 2.5 इयर्स तक जाता है। इस तरह से ये चलता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका बेबी सूद हो सकता है। टीथिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करके बच्चों को थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं, सूद कर सकते हैं, बट उनकी तकलीफ़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। बच्चों के दांत आते हैं, उनको दर्द भी होती है, वो इस फर्स्ट रेमेडी ये है कि आपने करना ये है कि आपने छोटे जो टॉवल्स होते हैं या हैंडकरचीफ्स होते हैं, आपने वो लेना है और उसको अपने फिंगर पे चढ़ा के बच्चे के अच्छी तरह जो गम्स हैं उनका हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। ये बहुत बेस्ट रेमेडी है, इससे बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। मैंने खुद ये ट्राई की हुई है। इन केस आप कहते हैं या आप अपने क्लीन फिंगर से भी कर सकते हैं। अगर आप फिंगर से नहीं करना चाहते, इस तरह के ब्रशेस मिलते हैं छोटे बच्चों के लिए, ये गम्स पे मसाज बहुत अच्छा करते हैं, तो आप इसके थ्रू बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं उसके गम्स को। सेकेंड रेमेडी हमारे पास ये है कि आपने एक वॉश क्लॉथ लेना है और उसको हाफ एन आवर के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है, और जब वो ठंडा हो जाएगा बेबी को दें, बेबी उसको मसाज करेगा। जिससे हम लोग कभी भी कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं अपने दांतों का, तो उसके बाद डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि आप
आइसक्रीम खा लें, वो इसलिए कहते हैं ताकि वो जगह जो आपकी है वो नम हो जाए। तो इसी तरह से इसका भी यही इफेक्ट होता है, जब आप बेबी को फ्रीज क्लॉथ देंगे तो वो नम कर देगा उसकी जगह। इन केस अगर आपका बेबी वो क्लॉथ नहीं ले रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के लिए हैंकरचीफ यूज़ करती थी, और वो उसके फेवरेट उसमें से कुछ होते थे। तो आप कोई भी स्टफ़ टॉय या उसका फेवरेट टॉय भी फ्रीज़र में रख सकते हो, उसको आधे घंटे के लिए रखें, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, और बच्चे को दे दें। तो वो जब च्यू करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो हमारी थर्ड रेमेडी है कि आपने टीदर्स लेने हैं। डू इन्वेस्ट ऑन गुड टीदर्स। बहुत ज़्यादा मार्केट में आजकल तो टीदर्स आ रहे होते हैं, आप वो टीदर लें। इनको भी आप फ्रिज में रख सकते हैं या बच्चों को वैसे दे सकते हैं। बच्चा जितना उसको च्यू करेगा और आप जितना उसके सामने रखेंगे उतना ज़्यादा बच्चा ये उठाएगा। समटाइम्स मदर्स कंप्लेन करती हैं कि हमारा बच्चा तीदर नहीं लेता। आप डिफरेंट डिफरेंट तीदर लें और उसको रोटेट करके दें तो बच्चा ज़रूर लेगा। इस तरह के भी तीदर्स आते हैं मार्केट में जो कि कैरी करने में बहुत आसान होता है। बच्चा जो अपने हाथ मुँह में डालता है वो उसकी जगह ये कर सकता है। सो अच्छा, अब मार्केट में कुछ पेसिफायर्स और यूटेंसिल्स हैं, आई एम श्योर ये आप लोगों के पास इसमें से कुछ तो होंगे। इसमें ये होता है कि आपने कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट, कोई भी जूस आपने इसमें डालना है। फ्रोज़न जो होता है आपका, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं आप, ऑरेंज ले सकते हैं, वो डाल के बच्चे को दे दें। एक तो ये कि एक हेल्दी अच्छी फूड उसके बेबी के अंदर जा रही है, और दूसरा ये कि उसको च्यू करके बच्चे को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा मसाज। मसाज बहुत अच्छी रेमेडी है बेबी के लिए। आपने इस तरह से बेबी के लिप्स के अपर साइड पे, बेबी के लिप्स के लोअर साइड पे, बेबी की जॉ लाइन पे अच्छी तरह से उसको मसाज करना है। या आप डे में भी कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं। और जब आपको लगे बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए हैं तो उन दिनों में आप 3 to 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। ये बड़ा हेल्पफुल होता है बेबी के गम्स के लिए और बेबी की टीदिंग के लिए। सो आपने अच्छी तरह से इस तरह से बेबी को मसाज करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि बेबी इरिटेट भी ना हो। और आपने ईयर्स पे भी करना है, क्योंकि जब टीदिंग का प्रोसीजर होता है तो बच्चों को कानों में भी बहुत ज़्यादा खारिश होती है और कानों में वो इरिटेशन फील करते हैं। तो आपने ईयर्स का भी मसाज करना है। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे की टीदिंग के लिए, और ये बेस्ट रेमेडी है फॉर टीदिंग। सो आपने उन्हें सुना होगा कि हमारी जो नर्व्स हैं उनका जो कनेक्शन है वो फीट में होता है। सो आपने बच्चों की टोज़ को जेंटली मसाज करना है 2 to 3 टाइम्स डेली। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे बच्चे की टीदिंग और हेड जो है रिलैक्स होता है। सो ये टाइम पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट योर बेबी नीड्स अ लॉट ऑफ कडल्स, और आप में भी बहुत ज़्यादा पेशेंस होने चाहिए इस टाइम पीरियड को निकालने के लिए, बिकॉज आई नो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बट पेशेंस और कडल्स से ये टाइम आपका बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। सो जब मेरी बेटी टीदिंग पे थी तो मैंने बहुत से डॉक्टर से पूछा, और एंड पे 2-3 डॉक्टर्स जो कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, उसने मुझे बताया कि अगर बहुत ज़्यादा बेबी इरिटेट होता है तो समटाइम्स तुम उसको उस क्लॉथ पे या फिर बेबी को फिंगर के थ्रू मसाज करके डोल्टी दे सकती हो। सो डोल्टी इज़ सेफ़, बट आप इसको अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आपके बेबी को किसी प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे बच्चों को टीदिंग के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। मैंने रिसर्च भी की, मैंने देखा भी, और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को सुना कि वो कुछ 21 नाम की टैबलेट्स आती हैं जो कि होम्योपैथिक की होती है, वो देते हैं और लोगों को लगता है कि वो बहुत रिलीफ देती हैं बच्चों को। सो मैंने उसके जब साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े, सो आई वाज शॉक्ड, वो इतनी ज़्यादा नुकसान देती है। एंड ट्रस्ट भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने फिर 1-2 डेंटिस्ट से भी पता किया, एंड दे सेड कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके बच्चे को। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। बच्चा खुद ब खुद इतना अल्लाह ताला ने सबको कैपेबल किया होता है कि, और उसी के मुताबिक अल्लाह पाक उनको तकलीफ़ दे रहा होता है। सो डोंट वरी, आपको कोई होम्योपैथिक, एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। बस पेशेंस रखिए और आपका ये टाइम निकल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप आपके ये काम आएगी। सो इफ़ यू like my channel and my videos, please subscribe my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.